अगर आपको पीरियड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर अगर आप पीसीओएस या पीसीओडी से स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब आपकी पीरियड हो नहीं रही है, बहुत डिलेड पीरियड है या फिर बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा क्लॉट है, पेट दुखता है, अगर ये सब प्रॉब्लम है ना तो हो सकता है सीड साइक्लिंग आपको मदद करे। सबसे पहली बात तो क्या ये सीड साइक्लिंग साइंटिफिक है? नहीं। जितना साइंटिफिक एविडेंस इसको साइंटिफिक कहने के लिए चाहिए होती है उतना एविडेंस है नहीं। पर फिर भी मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? क्योंकि इसकी जो एनेक्डोट्स है, मतलब जो केस स्टडीज जो मिलते हैं हमें, वो इतना ज्यादा है कि हमें लगा इस बारे में एक वीडियो तो होनी चाहिए। तो सीड साइक्लिंग है क्या? देखो, आज अगर आपका पीरियड है, मतलब शुरू हुआ है पीरियड, तो आज से लेके अगले पीरियड तक जो टाइम आपको मिलता है 1 महीने का लगभग, ये टाइम को हम एक साइकिल पकड़, ये टाइम के दौरान स्पेसिफिक टाइम में आपको स्पेसिफिक तरह की सीड्स कंज्यूम करने हैं, ताकि आपकी जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे कि डिलेड पीरियड या नॉर्मल ब्लीडिंग जैसे मैंने बताया, वो सब प्रॉब्लम में हो सकता है आपको मदद मिले। सबसे पहले तो एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो 1 महीने का जो डिस्टेंस है आज के पीरियड से नेक्स्ट पीरियड तक, ये टाइम को ना हम दोनों हिस्से में बांट देते हैं। सबसे पहले का जो 14 दिन है उसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, और उसके बाद वाला जो सेक्शन है उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब हमारी बॉडी में ना 2 तरह के सेक्स हार्मोन होते हैं, एक होती है एस्ट्रोजन और दूसरी होती है प्रोजेस्टेरॉन। तो पहला जो फेज है, शुरुआत की जो 14 दिन है, ये 14 दिन में एस्ट्रोजन डोमिनेट करता है इस फेज को, और जो सेकंड फेज होती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन जो दूसरा एक हार्मोन है वो डोमिनेट करता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो हार्मोन, दोनों हार्मोन की जो बैलेंस है वो होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो आपकी पीरियड में भी तकलीफ होगी। बहुत लोगों के लिए ये होता है कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी में इतना ज्यादा एस्ट्रोजन है कि वो जो सेकंड फेज है, जो ल्यूटियल फेज है, वो शुरू ही नहीं हो पाती है, आपकी ओव्यूलेशन ठीक टाइम पे हो ही नहीं पाता है। क्योंकि ना हमारी बॉडी बहुत ही अमेजिंग है इस बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि पहला फेज जो है उसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा एस्ट्रोजन एक टाइम पे जाके बिल्कुल आपकी जो ओव्यूलेशन है उससे पहले थोड़ा कम होना जरूरी है, ताकि आपकी ओव्यूलेशन हो। ओव्यूलेशन मतलब क्या? आपकी जो ओवरी है वहां से आपका जो ओवम है वो निकले और वो आपकी यूटरस की तरफ ट्रैवल करे। अगर आपकी एस्ट्रोजन डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, अगर एस्ट्रोजन लेवल कभी कम हो ही नहीं रहा है, तो ये ओव्यूलेशन होगा नहीं। अगर ये ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आपकी जो पीरियड है वो भी नहीं आएगी। तो इसलिए आपकी जो पहली हिस्से का एस्ट्रोजन डोमिनेंस है वो भी चाहिए, पर राइट वक्त पे जाके ये डोमिनेंस कम होना भी बहुत जरूरी है, जब आपको प्रोजेस्टेरॉन जो दूसरा सेक्स हार्मोन है उसकी डोमिनेंस चाहिए हो। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं इनके तालमेल ठीक बैठता है, जो आपकी मंथली पीरियड हो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको उतनी खास फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये दोनों हार्मोन्स की जो बैलेंस है इसको बरकरार रखने के लिए हम सीड साइकिल फॉलो करने की सलाह देते हैं। सीड साइकिल कैसे करेंगे? तो जो सबसे पहली वाला 14 दिन है जो फॉलिक्यूलर फेज है, वो फेज में आपको 2 सीड्स लेने पड़ेंगे, एक है फ्लैक्स सीड, दूसरा है पंपकिन सीड। मतलब अगर आज से आपको पीरियड हुआ है शुरू, तो आज से लेके अगले 14 दिन तक आपको एवरी डे 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड और 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड लेने हैं। कैसे आप इसको ले सकते हो? आप इसको भिगो लो 4 से 5 घंटा एटलीस्ट, आप इसको सोक करो और उसके बाद कोई भी खाने में मिला के आप ये 2 सीड ले लो। कैसे ले सकते हो, कैसे खाने में मिलाओगे? एक चीज ध्यान में रखना, कुकिंग मत करना, ठीक है? इसको हीट में मत देना, बस सोक करो, पानी को फेंक दो और उसके बाद इसको अगर दही में हो या फिर ब्रेकफास्ट खा रहे हो वहां पे, या उपमा पोहा जो भी आप ब्रेकफास्ट में सुबह ले रहे हो, उससे ऊपर से इसको ऐड कर दो। कितना ऐड करना है? 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड और 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड। ये आपको पहली 14 दिन करना है। उसके बाद जब नेक्स्ट फेज शुरू होगा, मतलब जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, उस वक्त आपको ये दोनों जो फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड है, ये दोनों के जगह पे सिसम सीड और सनफ्लावर सीड लेने पड़ेंगे। सेम वे आप दोनों को भिगो दो 5 से 6 घंटा या 4-5 घंटा एटलीस्ट आप उसको भिगो, और उसके बाद वो भिगा हुआ सीड को आप अपने ब्रेकफास्ट पे ऐड करके ले लो। आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो या फिर डिनर के बाद या डिनर में भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है कि कब
आपके लिए कंफर्टेबल है ये सीड को कंज्यूम करना। ध्यान में रखना कि ये जो चारों सीड की मैं बात बोली, इसको टाइम से, जैसे जो टाइम में जो सीड लेने के लिए बोला गया है वही टाइम पे उसी सीड को ले। ये आप कुछ महीने, 4 से 6 महीने आप ट्राई करके देखो। हो सकता है धीरे धीरे आपकी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे फिक्स हो जाए और वो जो हार्मोनल बैलेंस है वो रीसेट हो जाए। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या है ये 4 सीड में जो कि आपके जो इतने सालों की जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको फिक्स करेगा। सबसे पहले तो फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड ना, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो कि अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी है तो वो कमी को पूरा करता है, या फिर अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन है तो उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए मदद करता है। सेकंड आते हैं पंपकिन सीड में। पंपकिन सीड इज वेरी हाई इन जिंक। ये जिंक जो है ना, ये बहुत अच्छा मदद करता है प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बूस्ट करने के लिए। एक टाइम आता है आपकी ये पूरा पीरियड साइकिल में जब एस्ट्रोजन की थोड़ी कमी की जरूरत है और प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ने की जरूरत होती है, राइट? तो तभी ये पंपकिन सीड बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम सिसम सीड या सनफ्लावर सीड की बात करें तो ये दोनों में भी बहुत अच्छे अमाउंट में जिंक होते हैं जो कि फिर से प्रोजेस्टेरॉन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड में बहुत अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। सिमिलरली ये जो सिसम सीड और सनफ्लावर सीड है, इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में गामा लिनोलेइक एसिड होते हैं जो कि अगेन प्रोजेस्टेरॉन को बूस्ट करने के लिए मदद करता है एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल में रखता है। तो नेक्स्ट जब आपको पीरियड शुरू होगा, डे 1 से लेके आप ये सीड साइकिल फॉलो करने की कोशिश करो। कुछ महीने तक फॉलो करो और मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वाज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर संडे शाम के 7 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी। बाय बाय।